पहले तेरी बेटी का किडनैप करूंगा, फिर उसके साथ निकाह करूंगा, उसके बाद उसका धर्म बदल दूंगा, क्योंकि ये सब कुछ करने से मुझे सवाब मिलेगा। ये कहना है मोहम्मद सितारे का। उसने एक 17 साल के नाबालिग लड़की का पहले जो है वो किडनैपिंग करा और उसके बाद उसको लेके भाग गया। और पीड़िता का पिता जो है अब रो रहा है, परेशान है। वो कह रहा है कि 1000 मुसलमानों के घर के बीच 4 हिंदुओं का घर, और ऐसे में हम लोग खासा असुरक्षित महसूस करते थे। जिस तरीके से मोहम्मद सितारा लगातार उन लोगों के घर के पीछे पड़ा हुआ था, उससे वो बहुत ज्यादा परेशान भी थे। दरअसल पिछले कुछ महीनों में मोहम्मद सितारा जो है वो लगातार उस घर में जो है वो आता जाता रहता था, और इसी दौरान उसने एक मामले को अंजाम भी दे दिया। दरअसल चोरी और साथ ही साथ कुछ गहने उस घर से चुरा के ले गए। मामले की जब तफ्तीश हुई और मोहम्मद सितारा की गिरफ्तारी हुई तो 4 महीने तक वो जेल में भी रहा। लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद भी मोहम्मद सितारा जो है वो रुकने का नाम नहीं लिया। उसका कहना था कि तुमने हमें जेल भिजवाया है, अब तुम्हारे घर की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। और उसके बाद एक ऐसे काम को अंजाम देता है जिसे सुनने के बाद किसी का भी रूह कांप जाए। खासकर वो लोग जो लोग अपने आप को बताते हो कि वो हिंदू हो, लेकिन उनके आसपास रहने वाले लोग उनके मजहब के ना हो। जब पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, तो आप भी डरेंगे, आपको भी डर लगेगा कि साहब अगर हम कहीं ऐसी स्थिति में फंस जाएं तो हमारे साथ जाने क्या ही हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक तरफ जहां पे सरकार ये दावा कर रही है कि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित है, वहीं पे कुछ खबरें ऐसी आती है जिसे सुनने के बाद सरकार से भी भरोसा उड़ जाता है, और भरोसा उड़ जाता है उस समाज से जिस समाज में यह कहा जाता है कि साहब हर एक मजहब वाला भाई भाई ही होता है। क्योंकि जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है वो तो कुछ और ही बयां कर रही है। दरभंगा के कमतौर थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आता है। मामला है मोहम्मद सितारे का, जो पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसकी नजर थी अपने घर से लगभग 400 मीटर दूरी पे एक घर था जहां एक हिंदू परिवार रह रहा था, उस परिवार के ऊपर। उस परिवार में एक लड़की थी जिसकी उम्र जो है वो महज 17 साल बताई जा रही है। पीड़िता के पिता जो है वो परेशान है। कहानी शुरू होती है 28 जनवरी को। दरअसल पीड़िता के घर जो है वो 28 जनवरी को उनके सगे संबंधी का एक एक्सीडेंट हो जाता है, और इस दौरान पीड़िता का पूरा परिवार उस लड़की को घर में अकेले छोड़ के चला जाता है उस व्यक्ति को देखने के लिए कि भाई साहब उसके जो हितैषी हैं, जो उसके अपने हैं, उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन जब शाम को वो वापस आते हैं तो घर का दरवाजा खुला होता है और पीड़िता यानी वो 17 साल की लड़की उस घर में नहीं होती है। उसके बाद 3-4 दिन तक उसका खोजबीन जारी रहता है। कहीं से उनको पता चलता है कि मोहम्मद सितारा उनकी बेटी को अगवा करके लेके चला गया है। और उसके बाद जब वो लोग उसके घर जाते हैं तो मोहम्मद सितारा तो घर पे नहीं मिलता, लेकिन जो उसके परिजन हैं वो लोग उसको धक्के मार के, उनके परिवार के लोगों को धक्के मार के वहां से भगा देते हैं। और धक्के मार के भगा देने के बाद ये लोग वापस जो है वो थाने की तरफ रुख करते हैं। जो पूरा हिंदू परिवार है वो लगातार थाने में गुहार लगा रहा है, कह रहा है कि साहब मेरी बेटी वहां पे असुरक्षित है, कई दिनों से गायब है, और उसको उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद सितारा है जो पहले से ही शादीशुदा है। अब उसे ट्रैक करने की जब पुलिस कोशिश करती है तो पता चलता है कि वो जो व्यक्ति है वो अपना मोबाइल भी ऑफ करके गायब है। और ये जब खबर एकदम से आती है तो हर तरफ इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है कि देख लीजिए किस तरीके से एक तरफ जहां पे कहा जाता है कि साहब हम लोग एक साथ मिलकर सुरक्षित हैं, वहीं पे ये खबर आती है कि जहां पे मुसलमान परिवार हजारों में है, जहां पे हिंदू परिवार मात्र 4 हैं, वहां पे स्थिति कितनी अलग और गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ मतलब अलग बातें होती है कि साहब हम सब लोग एक हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये ऐसी तस्वीरें आती है जिसे देखने के बाद सब लोग दंग हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि मोहम्मद सितारे जैसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब मोहम्मद सितारा कोई ऐसा काम करता है तो इसके पीछे कई लोगों का हाथ होता है।
आपको बता दूं कि पीड़िता के परिजनों का कहना है कि जब वो लोग मोहम्मद सितारा को लगातार मना कर रहे थे तो मोहम्मद सितारे का कहना था कि तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तुम लोग 4 हिंदू परिवार हो और यहाँ पे 1000 मुस्लिम परिवार। ये बात अपने आप में बताता है कि एक जो कौम और कम्युनिटी की बात होती है वो किस स्तर पे होती है, और कोई गलत भी कर दे तो उसके समर्थन में कैसे लोग आके खड़े हो जाते हैं। ये तस्वीरें जो है वो स्पष्ट है। यहाँ पे जो आप इस शख्स को देख रहे हैं यही है मोहम्मद सितारा, जो पहले से ही शादीशुदा है, लेकिन अब जो इसकी नापाक हरकतें सामने आई है उससे पूरा दरभंगा ही नहीं बल्कि बिहार हिल गया है, जहां पे शादीशुदा होने के बाद भी ये किसी लड़की को लेके भाग जाता है और तमाम तरीके से उस घर के लोगों को प्रताड़ित करता है, कहता है कि तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। कभी तमंचा हाथ में लिए उन लोगों को धमकाता है, कभी डराता है और कभी कहता है कि तुम्हारी बेटी को उठा के लेके जाऊंगा, उसके साथ निकाह करूंगा, उसका धर्म परिवर्तन करूंगा और ये सब कुछ करने के बाद मुझे शबाब मिलेगा। इस तरीके की जब तस्वीरें सामने आती है तो बहुत सारी बातें जो है वो एक साथ बाहर आती है, जैसे कि ये कि वो 4 हिंदू परिवार अपने आप को सुरक्षित इसलिए महसूस नहीं कर रहा क्योंकि आसपास जो उनके लोग हैं वो उनके साथ खड़े नहीं हैं। अगर उनके कम्युनिटी से ना हो के भी कुछ लोग उनके साथ होते तो शायद आज ये परिवार इतना बेबस वहां पे खड़ा हुआ नहीं दिखाई देता। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं, जिस तरीके से लोग इस बात को जो है वो आगे रख रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।